दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा ज़बरदस्त मोड़ आने वाला है जो न सिर्फ कहानी की दिशा बदलेगा बल्कि दर्शकों के दिलों को भी छू जाएगा। इस बार कहानी में एक नई शुरुआत तो है, लेकिन उसके पीछे छिपा है पुरानी यादों का सिलसिला, पुराने रिश्तों का दर्द और नए रिश्तों की कसौटी। कहानी में एक बार फिर से सभी पुराने किरदारों की वापसी हो चुकी है, लेकिन यह वापसी किसी साधारण वजह से नहीं, बल्कि इस बार वे सब लौटे हैं तेजविनी के लिए एक ढाल बनकर। जी हाँ, तेजविनी इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। उसके जीवन में मानो चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। हर तरफ से उसे सिर्फ अकेलापन, असफलता और अविश्वास का सामना करना पड़ रहा है। उसकी आंखों में अब भी वो चमक है, लेकिन भीतर एक गहरी थकान और दर्द छिपा है। जब तेजविनी के पुराने दोस्त और रिश्तेदारों को उसकी हालत का पता चलता है, तो कोई एक पल की भी देर नहीं करता। हर कोई अपने काम धंधे, अपनी जिंदगी छोड़कर सीधा तेजविनी के पास पहुंच जाता है। उन सब का मकसद एक ही है, तेजविनी को टूटने से बचाना, उसे संभालना और उसे यह एहसास दिलाना कि वह अकेली नहीं है। इन सब में सबसे पहले आगे आता है रवि, जो कभी तेजविनी का बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था। रवि तेजविनी से मिलने सीधे उसके पास जाता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह नील को एक मौका जरूर दे। रवि के लहजे में सच्चाई है और आंखों में तेजविनी के लिए चिंता। वह कहता है, नील सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक सच्चा साथी है। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे इंसान को ठुकराना शायद जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तेजविनी, जो इस वक्त अपने करियर और परिवार दोनों को लेकर बेहद गंभीर है, रवि की बातें सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। वह उलझन में है। एक तरफ उसका सपना, दूसरी तरफ वो इंसान जिसने हर दर्द में उसका साथ दिया। वह धीरे से कहती है, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को पाना है। मैं एक बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूँ। किसी भी रिश्ते में बंधकर मैं अपने मकसद से भटकना नहीं चाहती। रवि उसकी बात सुनता है, मुस्कुराता है और कहता है, कभी कभी रिश्ते ही हमें हमारे सपनों के और करीब ले जाते हैं। लेकिन रवि अकेला नहीं है। धीरे धीरे बाकी सभी भी तेजविनी के पास पहुंचने लगते हैं। कोई उसका पुराना सहपाठी है, कोई उसकी बहन समान दोस्त, तो कोई उसका गुरु। सभी मिलकर उसे यही समझाने की कोशिश करते हैं कि नील की मौजूदगी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन सकती है। हर कोई उसे ये एहसास दिलाता है कि उसके सपनों का टूटना नील की वजह से नहीं है, बल्कि शायद यह किस्मत की नई दिशा है जो उसके जीवन को सही रास्ते पर ले जाएगी। धीरे धीरे तेजविनी का दिल भी पिघलने लगता है। वह मानती है कि नील ने हमेशा उसका साथ दिया है, हर मुश्किल में, हर आंसू में, हर गिरावट के बाद। लेकिन उसके मन में अब भी कई उलझनें हैं। वह साफ कहती है, मैं नील को अब भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन अगर वह चाहे तो मैं उसकी एक अच्छी दोस्त बनकर जरूर रह सकती हूँ। उसके ये शब्द सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है। सबको लगता है कि शायद अब दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने वाली हैं। तेजविनी यह फैसला करती है कि वह खुद जाकर नील से बात करेगी और सब कुछ साफ साफ कह देगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब तेजविनी को अचानक पता चलता है कि नील को उसके और रथुरा के पुराने रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल गया है। यह सुनकर तेजविनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबरा जाती है कि कहीं नील इस सच को जानकर फिर से उससे दूर न हो जाए। एक पल को उसका दिल बैठ जाता है, पर इस बार वह भागने का फैसला नहीं करती। वह हिम्मत जुटाती है और नील के पास जाती है। वह रोते हुए सब कुछ बता देती है। ऋतुराज के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक बीती गलती थी। अब मेरा उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज भी उस गलती का पछतावा करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी एक गलती की वजह से मेरा आज और मेरा भविष्य बर्बाद हो जाए। नील चुपचाप उसकी बातें सुनता है। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ गहराई है। फिर वह शांत स्वर में कहता है, मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारा दिल अब रथुरा के लिए नहीं धड़कता। मुझे दुख तुम्हारे अतीत से नहीं था, मुझे दुख इस बात का था कि तुमने मुझसे यह बात छिपाई। नील की ये बातें सुनकर तेजविनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सिर झुकाकर माफी मांगती है। नील उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं अब भी तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनना चाहता हूँ, चाहे पति के रूप में या सिर्फ एक दोस्त के रूप में। दोनों के बीच का माहौल भावनाओं से भर जाता है। सारी गलतफहमियां धीरे धीरे मिट जाती हैं और उनका रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता है। अब जब सभी पुराने किरदार कहानी में लौट आए हैं, तो कहानी में जैसे एक नई जान आ गई है। हर कोई तेजविनी के चारों ओर खड़ा है, उसे फिर से उठाने के लिए,
उसे उसके लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए। वह अपने करियर को दोबारा शुरू करने का फैसला करती है और नील भी हर कदम पर उसका साथ देने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ लीना और रथुरा इस पूरी स्थिति से बेहद बौखलाए हुए हैं। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि तेजस्विनी और नील एक बार फिर करीब आ रहे हैं। लीना, जो खुद नील से प्यार करती है और तेजस्विनी से नफरत करती है, अब कोई बड़ी साजिश रचने की योजना बना रही है। वहीं रथुरा, जो तेजस्विनी को फिर से अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, अब और भी खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हमेशा की तरह लेकर आए हैं आपके पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, नए ट्विस्ट और उन कहानियों का जिक्र जो आपके दिल को छू जाती हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही भावनात्मक है। एक ऐसी कहानी जो हर किसी की आंखें नम कर देगी, क्योंकि आज बात होने वाली है उस पल की जब मोहित के अचानक चले जाने से दो परिवारों की खुशियां एक झटके में बिखर गईं। जहां एक तरफ तेजस्विनी का परिवार गहरे सदमे में डूब गया है, वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने बाबा की याद में पूरी तरह टूट चुकी है। हर चेहरे पर गम की लकीरें हैं, हर आंख में आंसू हैं और हर दिल में बस एक ही सवाल, क्यों चला गया मोहित इस तरह बिना कुछ कहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है और इस कहानी का अगला मोड़ किस दिशा में जाएगा। मोहित के अचानक चले जाने से तेजस्विनी और आदिति दोनों ही बुरी तरह बिखर चुकी हैं। तेजस्विनी, जो हमेशा अपने बाबा के प्यार में पली बढ़ी थी, आज खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही है। वो हर वक्त अपने बाबा की बातें याद करती है, उनके साथ बिताए पल, उनके सिखाए सबक और वो मुस्कान जो अब सिर्फ तस्वीरों में रह गई है। उसकी माँ, जिन्होंने पहले ही जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया है, अब घर के खर्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं। एक माँ का दिल जहाँ बेटी के दर्द से भरा है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य की हालत तो सबसे ज़्यादा खराब है। वो अपने बाबा के बहुत करीब थी, उनके साथ हंसती, बात करती, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती और फिर मान भी जाती थी। उसे अच्छी तरह याद है कि उसके बाबा ने उससे वादा किया था, मैं जल्दी वापस आऊँगा। लेकिन जब अचानक मोहित बिना कुछ कहे, बिना कोई निशानी छोड़े चला गया, तो आदित्य का भरोसा ही टूट गया। अब वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है, अपनी दुनिया से दूर। दीवारों पर लगी बाबा की तस्वीरों को निहारती रहती है, उनकी आवाज़ अपने कानों में सुनने की कोशिश करती है और धीरे धीरे अपने आंसुओं में डूब जाती है। तेजस्विनी अपने परिवार के साथ नागपुर चली जाती है, उम्मीद करती है कि शायद वहां जाकर कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन किस्मत तो जैसे अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। नए शहर में पहुंचते ही उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वहां के रिश्तेदार, जो कभी अपनेपन का दावा करते थे, अब उसे और उसकी माँ को ताने मारते हैं, उन्हें अपने घर में बोझ समझते हैं। पहले ही वह अपने पिता को खोने का गम झेल रही थी, ऊपर से अपनों के तानों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। तेजस्विनी की माँ, जो म्यूजिक सिखाती हैं, अब घर का खर्चा चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की खुशियों के लिए समर्पित कर दी थी, लेकिन अब जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। वो थक चुकी हैं, पर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्हें पता है, अगर वो टूट गईं तो उनकी बेटी भी संभल नहीं पाएगी। हर रात जब सब सो जाते हैं, वो चुपचाप अपने कमरे के कोने में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती हैं, बस मेरी बेटी को मजबूत बना दो। वहीं आदित्य का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो किसी से बात तक नहीं कर रही। घर के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो बस एक ही बात दोहराती रहती है, मेरे बाबा वापस आएंगे, उन्होंने मुझसे वादा किया था। हर बार जब वो ये कहती है, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर जाती हैं। कभी कभी वो आधी रात को उठकर दरवाजे तक भाग जाती है, जैसे उसे लगता हो कि बाबा लौट आए हैं। लेकिन दरवाज़ा खोलने पर सन्नाटा उसका स्वागत करता है और वो टूटकर वहीं गिर जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या मोहित सच में वापस आएगा? क्या वो अपने परिवार की तकलीफों को देख पाएगा, या उसके जाने के पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी है जो धीरे धीरे सामने आएगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। संभावना है कि मोहित के जाने के पीछे कोई गहरा राज हो। शायद वो किसी ऐसी मुसीबत में फंस गया हो जहां से लौटना आसान नहीं, या फिर किसी ने उसे ऐसा फंसाया हो कि वो अपनों से दूर हो गया। जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा और कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। वहीं नागपुर में तेजस्विनी के संघर्ष की कहानी भी और गहराई लेगी।
उसे न सिर्फ रिश्तेदारों के ताने झेलने होंगे बल्कि जिंदगी की सच्चाइयों से भी जूझना होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या तेजस्विनी खुद को संभाल पाएगी? क्या उसकी माँ की मेहनत रंग लाएगी? और क्या आदित्य अपने बाबा के बिना जीने की ताकत जुटा पाएगी या कोई बड़ा कदम उठा लेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे सामने आएंगे। हर एपिसोड के साथ कहानी और इमोशनल होती जाएगी। हर किरदार का दर्द और गहराई से महसूस होगा और दर्शकों के दिल में यह कहानी अपनी जगह बना लेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी से जुड़े हैं, अगर मोहित के जाने ने आपके दिल को भी छुआ है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या मोहित सच में वापस आएगा या यह किसी नई शुरुआत की तैयारी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको गुम है किसी के प्यार में के हर नए अपडेट से जोड़कर रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, जिंदगी भले ही दर्द दे पर उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। जय हिंद। धन्यवाद।